दोस्तों, आज का वीडियो थोड़ा अनकंफर्टेबल होने वाला है, थोड़ा मजेदार भी लगेगा और थोड़ा सच भी चुभेगा, क्योंकि सालों से हमें एक कहानी सुनाई जा रही है। न्यू इंडिया राइज कर रहा है, न्यू इंडिया रोर कर रहा है, न्यू इंडिया विश्व गुरु बन रहा है। सुन के बढ़िया फील आता है ना। ऐसा लगता है जैसे कोई सुपर हीरो मूवी चल रही हो, बैकग्राउंड में म्यूजिक, ऊपर से जोशीले डायलॉग, पूरा सिनेमैटिक माहौल। लेकिन एक सिंपल सा सवाल है, क्या ये सब ग्राउंड रियलिटी में भी हो रहा है या सिर्फ स्पीचेस में? चलो थोड़ा रिवाइंड करते हैं। हमें बोला गया आत्मनिर्भर बनो, किसी के आगे झुकना मत, इंडिया सेल्फ मेड है। पर फिर क्या हुआ? अमेरिका ने बोला ईरान से तेल मत लो। हम जी सर टन। अमेरिका ने इशारा किया रूस से थोड़ा डिस्टेंस रखो। हम समझ गए सर, एडजस्ट कर लेंगे। फिर ट्रेड में झटका, 50% तक के टैरिफ्स। और हम क्या कर रहे थे? हम पेशेंस दिखा रहे हैं, डिप्लोमेसी चल रही है। अब नए ट्रेड डील में भी टैरिफ्स बढ़ गए, करीब 18% एवरेज। और फिर भी नैरेटिव क्या है? इंडिया स्ट्रांग हो रहा है। अब यहां थोड़ा रुक के सोचो, स्ट्रांग का मतलब क्या होता है? सिर्फ स्पीचेस में लाउड होना या नेगोशिएशंस में भी स्ट्रांग होना? टीवी डिबेट्स देखो तो एक पैटर्न दिखेगा। एंकर पूछता है इंडिया कहां लैग कर रहा है, और जवाब आता है But where have we lagged behind? We agreed to stop buying oil from Iran. We agreed to stop buying oil from Russia, facing so much criticism from our Indian opposition. We agreed for 50% tariffs. Agreed means we did not say anything. We maintained our patience. 50% tariffs we agreed. Today, in the new trade deal also, we agreed for 18% tariffs, higher than what it used to be. I mean, average tariff. So, where is India lagging behind in that? अब इसको थोड़ा ट्रांसलेट करते हैं सिंपल भाषा में। पॉलिश्ड इंग्लिश के पीछे जो रियल मैसेज है वो कुछ ऐसा है, सर हमने सब मान लिया, हम झुक गए, अब और क्या करें सर? ये सुन के थोड़ा अजीब लगता है ना, क्योंकि एक तरफ हम खुद को विश्व गुरु बोलते हैं और दूसरी तरफ ग्लोबल स्टेज पर इतने पोलाइट हो जाते हैं कि बैकबोन ही मिसिंग लगती है। ये प्रॉब्लम नई नहीं है, ये एक पुरानी आदत है। फॉरेन वैलिडेशन की भूख। कोरो से अप्रूवल चाहिए, अमेरिका बोले स्टॉप दिस, हम यस सर। अमेरिका बोले इंक्रीज टैरिफ्स, हम थैंक यू सर। और फिर हम ही पूछ रहे हैं इंडिया कहां पीछे रह गया सर? सच थोड़ा अनकंफर्टेबल है। आप सुपर पावर नहीं बन सकते जब आपकी फॉरेन पॉलिसी एक मिडिल क्लास इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स पर चल रही हो। ग्लोबल पॉलिटिक्स कोई स्कूल का डिबेट कंपटीशन नहीं है जहां पोलाइटनेस से ट्रॉफी मिलती है। यहां रिस्पेक्ट मिलता है, पावर से, लेवरेज से और नो बोलने की हिम्मत से। और आयरनी देखो, हमारे पास वो कैपेबिलिटी है, बिल्कुल है। हम सिस्टम तोड़ना जानते हैं, रूल्स बेंड करना जानते हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या है? वो सब हम अपने ही लोगों पर इस्तेमाल करते हैं। एजेंसीज, रेड्स, बैरिकेड्स, बुलडोजर, सब यही चलता है। लेकिन जैसे ही फ्लाइट अरेबियन सी क्रॉस करती है, टोन बदल जाता है। सर प्लीज, और क्या करें? सेम लोग, सेम सिस्टम, पर दो अलग पर्सनालिटीज। और यही है न्यू इंडिया की असली कहानी। तो अब सवाल ये उठता है, आखिर ये दोहरी पर्सनालिटी क्यों? घर के अंदर शेर और बाहर जाकर सर प्लीज। बस एक सेकंड के लिए आंख बंद करके सोचो, क्या होता अगर ये रोल उल्टा होता? यानी जो एग्रेसिव, टफ, रूल बेंडिंग एटीट्यूड हम अपने देश के अंदर देखते हैं, वही एटीट्यूड अगर इंटरनेशनल स्टेज पर दिखता। इमेजिन करो, जब कोई फॉरेन पावर प्रेशर डालती तो जवाब आता, देखिए हमारे नेशनल इंटरेस्ट पहले हैं, डील बराबरी की होगी वरना नहीं होगी। सिंपल, स्ट्रेट, क्लियर। लेकिन ऐसा होता नहीं है। यहां क्या होता है? बाहर जाते ही टोन बदल जाता है। सर प्लीज बैठ सकते हैं सर, बात कर लेते हैं सर। और यही कॉन्ट्रास्ट सबसे ज्यादा चुभता है, क्योंकि उसी समय देश के अंदर क्या चल रहा होता है? प्रोटेस्ट किया तो बैरिकेड, ज्यादा सवाल पूछे तो नोटिस, ज्यादा आवाज उठाई तो केस। मतलब जो सिस्टम बाहर सॉफ्ट है वो अंदर फुल पावर मोड में है। अब यहां आयरनी देखो, जिन्हें दुनिया के सामने स्ट्रांग होना चाहिए वो अपने ही लोगों के सामने स्ट्रांग बन रहे हैं, और जिनसे सवाल पूछने चाहिए उनसे हम पोलाइटली सर बोल रहे हैं। अगर आइडियल सिचुएशन सोचो ना, तो क्या होना चाहिए? सिंपल लॉजिक है, बाहर टफ नेगोशिएशन,
क्लियर स्टांस, अंदर रिस्पेक्टफुल गवर्नेंस, सिटीजन्स को डिग्निटी। लेकिन अभी क्या है? बाहर पॉलिटनेस ओवरलोड, अंदर टफनेस ओवरलोड। पूरा स्क्रिप्ट उल्टा चल रहा है। और इसी बीच हम क्या कर रहे हैं? हम बिजी हैं डिबेट्स में, कमेंट्स में, फाइट्स में। कोई बोलता है तुम ये सवाल क्यों पूछ रहे हो? कोई बोलता है यू अगर पसंद नहीं है तो देश छोड़ दो। कोई बोलता है तुम एंटी नेशनल हो। मतलब डिस्कशन की जगह लेबलिंग शुरू। और यही सबसे डेंजरस चीज है, क्योंकि जब जनता सवाल पूछना बंद कर देती है तब पावर बिना अकाउंटेबिलिटी के चलने लगती है। और फिर नैरेटिव क्या बनता है? सब बढ़िया है, सब कंट्रोल में है, इंडिया राइजिंग है। लेकिन असली सवाल दब जाता है, क्या हम सच में स्ट्रांग बन रहे हैं या सिर्फ स्ट्रांग दिख रहे हैं? और सबसे बड़ी बात, ये कोई लेफ्ट वर्सेस राइट की बात नहीं है, ये बेसिक लॉजिक की बात है। अगर कोई भी सरकार अपने सिटीजन्स के साथ टफ और दुनिया के साथ सॉफ्ट हो जाती है तो कहीं ना कहीं प्रायोरिटीज गड़बड़ है। क्योंकि एक स्ट्रांग कंट्री वो होती है जो बाहर अपनी रिस्पेक्ट बनाती है और अंदर अपने लोगों को रिस्पेक्ट देती है। लेकिन यहां उल्टा हो रहा है, बाहर रिस्पेक्ट मांग रहे हैं और अंदर रिस्पेक्ट दे नहीं रहे। और यही गैप धीरे धीरे ट्रस्ट को खत्म करता है। अब सबसे इंटरेस्टिंग और थोड़ा डेंजरस हिस्सा, ये पूरा नैरेटिव काम कैसे करता है। मतलब कैसे हमें कन्विंस कर दिया जाता है कि सब बढ़िया चल रहा है, भले ही ग्राउंड पर कॉन्ट्रडिक्शंस दिख रहे हो। सिंपल आंसर है इमोशन। आपको फैक्ट्स से नहीं, फीलिंग्स से कंट्रोल किया जाता है। आपको बार बार बताया जाता है देश खतरे में है, हमारे खिलाफ साजिश हो रही है, हम ही असली देशभक्त हैं। और जैसे ही इमोशन ट्रिगर होता है, लॉजिक ऑटोमेटिकली पीछे चला जाता है। अब देखो पैटर्न, आप अनएम्प्लॉयमेंट की बात करो, कोई बोलेगा पहले देश बचाओ। आप फॉरेन पॉलिसी पे सवाल उठाओ, तुरंत टैग मिल जाएगा एंटी नेशनल। मतलब डिस्कशन शिफ्ट हो जाता है रियल इश्यूज से इमोशनल मुद्दों पर। और यही मास्टर स्ट्रोक है, क्योंकि जब आप इमोशनल मोड में होते हो तो आप सवाल नहीं पूछते, आप डिफेंड करते हो। और फिर शुरू होता है हम वर्सेस वो गेम। वो कौन? कोई भी हो सकता है, आपका पड़ोसी, आपका दोस्त या कोई रैंडम इंसान इंटरनेट पर। आपको बस एक टारगेट दे दिया जाता है, ये लोग तुम्हारी प्रॉब्लम्स की वजह है, और आप बिलीव कर लेते हो। क्योंकि ऑनेस्टली किसी अननोन इंसान से नफरत करना बहुत आसान है कंपेयर टू क्वेश्चनिंग समवन पावरफुल। क्योंकि पावर से सवाल पूछने के लिए थोड़ी हिम्मत चाहिए, लेकिन किसी और को ब्लेम करने के लिए जीरो एफर्ट। और इसी बीच रियल अकाउंटेबिलिटी गायब हो जाती है। अब इमेजिन करो, अगर आप हर प्रॉब्लम के लिए कभी रिलीजन को ब्लेम कर रहे हो, कभी ऑपोजिशन को, कभी मीडिया को, तो असली डिसीजन मेकर्स तक सवाल पहुंचेगा ही नहीं। और यही साइकिल चलता रहता है। आप गुस्सा होते हो, आप आर्ग्यू करते हो, आप फाइट करते हो, लेकिन गलत जगह पर। और ऊपर से आपको रिवॉर्ड भी मिलता है, तुम सच्चे देशभक्त हो। मतलब एक इमोशनल ट्रैप क्रिएट हो जाता है जहां आप खुद ही सिस्टम को डिफेंड करने लगते हो, बिना ये चेक किए कि सिस्टम सही भी है या नहीं। और सबसे बड़ी बात, ये सब ओपनली हो रहा है, कोई सीक्रेट नहीं है। फिर भी जब कोई बोलता है देखो ये हो रहा है, तो रिएक्शन आता है, अरे ये तो एक्सपोज हो गया। एक्सपोज? भाई ये सब तो सामने ही चल रहा था। प्रॉब्लम इंफॉर्मेशन की कमी नहीं है, प्रॉब्लम ऑनेस्टी की कमी है। हम जो देख रहे हैं उसे एक्सेप्ट करने की ऑनेस्टी नहीं है। और जब तक ये नहीं बदलेगा तब तक न्यू इंडिया स्पीचेस में ग्रो करेगा, हैशटैग्स में ट्रेंड करेगा, लेकिन रियलिटी में वही सवाल पूछेगा, सर और क्या करें? आखिर सॉल्यूशन क्या है? क्या हम बस कंप्लेन करते रहे या ब्लाइंडली बिलीव करते रहे कि सब परफेक्ट है? नहीं, सबसे पहला स्टेप है सवाल पूछना। सिंपल बेसिक सवाल। अगर कोई कहता है इंडिया सुपर पावर बन रहा है, तो पूछो कैसे, किस बेसिस पर? अगर कोई कहता है फॉरेन पॉलिसी स्ट्रांग है, तो पूछो किस डील में हमें फायदा हुआ? ये सवाल एंटी नेशनल नहीं होते, ये सवाल रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनाते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? हमें बचपन से सिखाया गया, ज्यादा सवाल मत पूछो। अब अगर कोई सवाल पूछता है तो उसे रिबेल समझ लिया जाता है, लेकिन रियलिटी उलटी है। जो सवाल नहीं पूछता वही सिस्टम को वीक बनाता है, क्योंकि पावर बिना सवाल के स्लोली अब्यूज बन जाती है।
अब एक और अनकंफर्टेबल बात, हम सबको स्ट्रॉन्ग लीडर पसंद है। 56 इंच चेस्ट, पावरफुल स्पीचेस, बोल्ड इमेज, लेकिन असली स्ट्रेंथ कहां दिखती है? टीवी पर बोलने में या नेगोशिएशन टेबल पर, क्योंकि असली टेस्ट वहीं होता है। वहीं डिसाइड होता है आप अपने देश के इंटरेस्ट के लिए कितना खड़े रह सकते हो, और अगर वहां आप कॉम्प्रोमाइज करते हो तो फिर अंदर आकर लाउड होने का क्या फायदा। और यही पैटर्न हमें दिख रहा है, बाहर सॉफ्टनेस, अंदर एग्रेशन। अब इमेजिन करो एक आइडियल सिनारियो, बाहर क्लियर नो बोलने की हिम्मत, अंदर सिटीजन्स के साथ रिस्पेक्ट और ट्रस्ट, यानी गवर्नमेंट टफ हो लेकिन सही डायरेक्शन में, ना कि सिर्फ अपने ही लोगों पर। और सबसे इंपॉर्टेंट, नैरेटिव से बाहर निकलो। हर चीज जो इमोशनल लगे उसे तुरंत बिलीव मत करो। थोड़ा पॉज लो, सोचो, चेक करो, क्योंकि आजकल सबसे बड़ा वेपन गन नहीं है, नैरेटिव है। और अगर आप नैरेटिव समझ गए तो आधी गेम वहीं जीत जाते हो। अब एंड में एक सिंपल सी बात, देशभक्ति का मतलब ये नहीं है कि आप सवाल बंद कर दो। देशभक्ति का मतलब है आप अपने देश को बेहतर बनाना चाहते हो, और बेहतर तभी बनेगा जब हम सच को एक्सेप्ट करेंगे, ना कि सिर्फ स्लोगन्स रिपीट करेंगे। तो अगली बार जब आप सुनो न्यू इंडिया राइजिंग है, तो बस एक छोटा सा सवाल पूछना, किस डायरेक्शन में? क्योंकि राइजिंग होना इंपॉर्टेंट नहीं है, सही डायरेक्शन में राइजिंग होना इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो ने थोड़ा सोचने पर मजबूर किया तो मिशन सक्सेसफुल है। हमको आदत पड़ चुकी है रेडीमेड ओपिनियंस की। व्हाट्सएप ने सोचना आउटसोर्स कर दिया है और टीवी डिबेट्स ने चिल्लाना डिफॉल्ट बना दिया है। लेकिन याद रखो, देश व्हाट्सएप फॉरवर्ड से नहीं, अवेयरनेस से आगे बढ़ता है। और हाँ, अगली बार जब कोई बोले सब बढ़िया चल रहा है, तो बस हल्का सा मुस्कुरा के पूछना, बढ़िया कहाँ, ग्राउंड पे या स्पीच में? देखना, या तो डिस्कशन शुरू होगा या सामने वाला टॉपिक चेंज कर देगा। और एंड में एक छोटी सी बात, भक्ति में पावर नहीं होता, अवेयरनेस में होता है। तो ब्लाइंडली फॉलो मत करो, ब्लाइंडली अपोज भी मत करो, बस लॉजिकली सोचो। बाकी आप समझदार हो, समझ ही गए होंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और कमेंट में बताओ आपके हिसाब से न्यू इंडिया का असली मतलब क्या होना चाहिए।